जैसे वोट डाल लिया आप? हाँ, वोट डाल दिया। क्या इस बार जो है मुद्दे क्या वोट रहे? हमने घर से निकले हैं तो सिलेंडर को कहा नमस्कार अब की बार, बस। सिलेंडर को आपने कहा नमस्कार नमस्कार? का, हाँ, सिलेंडर को कहा नमस्कार अब की बार। तो है तो इनसे विकास की बात कर लीजिए, 5 गिनती गिना दे, नहीं गिना पाएंगे। नहीं ना, नहीं, एकदम नहीं बोले गिना बहुत पाएंगे। काम किए। कुछ नहीं काम हुआ, खाली हवा हवाई। पांच काम धुरियापार प्रधान मेरी पत्नी आफरीन शाही का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। इसके पहले वर्तमान में वो प्रधान है। ये षड्यंत्र के तहत काटा गया है। सोच लीजिए कि वर्तमान में ग्राम प्रधान है, वोटर लिस्ट में नाम उनका गायब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। 7वें चरण का मतदान जो है सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और हम इस समय गोरखपुर के लोकसभा बांसगांव क्षेत्र के धुरियापार में मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे तमाम लोग हैं। वोटिंग प्रक्रिया चल रही है एक तरफ, यहाँ कुछ लोग जो है वोटर लिस्ट में अपने नाम ढूंढ रहे हैं। तो यहीं पे आने के बाद मुझे जानकारी कुछ हुई कि इस बार वोटर लिस्ट से बहुत सारे लोगों का शायद नाम गायब हुए या क्या है। तो यहाँ पे जो है एक चचा है, इनसे सबसे पहले बात करेंगे और इनसे चुनाव के बारे में भी जानकारी लेंगे और बाकी माहौल क्या चल रहा है, किसका माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे हैं जो है यहाँ के लोगों के, क्या सोच कर जो है वोट करें, ये सारी चीजें जो है जानेंगे। तो चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामपाल गुप्ता, धुरियापार के निवासी हैं जी। लेकिन तो वोट डाल लिया? अभी नहीं, हमारा नाम ही नहीं वोटर लिस्ट में। क्यों? और हमने 2 महीना पहले एक बार हमारे घर के सामने लेखपाल आए थे, हम लोगों को अपना आधार कार्ड फोटो दोनों दिया। उसके बाद हमारे बच्चे के भी दिया गया, बच्चे का नाम आ गया, हमारा नाम कट गया। नाम मतलब आप नया नाम जुड़वा रहे थे कि पहले से नाम था? कट गया? पहले से गांव में नाम था, वहाँ कट गया। जब अगले देखा, अभी हमने दिया था उनको, फिर भी नाम नहीं आया हमारा। मतलब एक बार कटा था, फिर जोड़ने के लिए आपने दिया लेकिन जुड़ा नहीं वो बालक का जुड़ गया, हमारा नाम नहीं जुड़ा। वो दोनों एक साथ हम लोग दिए थे, बालक का जुड़ गया, हमारा नाम नहीं जुड़ा हुआ। क्या लगता है टेक्निकल जो प्रॉब्लम सब कुछ हुआ होगा, इसके लिए तो भाई जो जाने, जो कार्यकर्ता लोग वो जाने। चलिए खैर, आप वोट नहीं दे पाए उसका मुझे खेद है। माहौल क्या चल रहा है आपकी नजर में? अब अगर आप वोट देते तो जो है क्या सोच के, किन मुद्दों पे वोट देते? हमने तो चलिए जैसे देते, जो सरकार है बनना चाहिए, जो काम है काम होना चाहिए। अभी तो हमारे बहुत मुद्दा है लेकिन मुद्दे पे लोग ध्यान नहीं देते। एक बार हमारे स्थानीय मुद्दे आपके वहाँ के हैं? हाँ, स्थानीय मुद्दे हमारे यहाँ जो है, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा, बहुत दिन से खराब है ये। हम तो आए, ऐसे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश सर्विस किया, वहाँ से रिटायरमेंट होके 2015 में आए, लेकिन उसके बाद यहाँ का कभी कोई विकास देखा ही नहीं किया हो, कभी विकास यहाँ का। अरुणाचल प्रदेश से तब से जो है आप कभी कितने साल हो गए लगभग? और 2015 में हम आए थे, अगस्त महीने में। 2015 में? हाँ। 2014 में जो है मोदी जी की सरकार। हाँ, वहाँ दिया था हमने वोट, मोदी जी को दिया था, भाजपा को दिया था वहाँ। चलो आए, उसके बाद यहाँ का सांसद, तो यहाँ के सांसद भी भाजपा के ही हैं? वो काम नहीं करते ना ये लोग 2009 से। हाँ, अब जब से हम तो आए 2015, उसके बाद से हमने एक बार वोट भी उनको दिया, उसका फिर काम कभी देखा। कभी सांसद जी से जो है मतलब कोई रिक्वेस्ट की है कि आप? नहीं, हमने एक बार, हम ही नहीं, फतेहपुर आए थे वो चौबे जी के यहाँ, पूरे इस गांव के प्रधान जो थे सभी हमारे सामने बात है। उन्होंने कहा सबसे इस रोड के बारे में, कहा देखेंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक बार अभी थोड़ी दिन पहले मंदिर में लोगों ने उनका बहिष्कार किया, बहुत कुछ बात भी किया। उसके बाद उन्होंने कोई वो नहीं कहा ठीक है देखेंगे। अच्छा, नहीं बनी। हाँ, उसके बाद हम लोग फिर चुप रहेगा और क्या करें। मतलब आपके जो है मुद्दे जो है यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क वगैरह के जो है? सड़क हो रहे हैं और कुछ विकास है गाँव में कभी हुआ ही नहीं, कोई चीज गाँव में विकास नहीं हुआ। तो चलिए जो है और भी लोग हैं यहाँ पे, कम समय में ज्यादा लोगों से संपर्क करना चाहेंगे। क्या भैया वोट डाल लिए? हाँ, वोट पड़ गया। तो क्या मुद्दे थे, क्या सोच के वोट डाले? अब विकास के नाम पे डालने के रोड बन जाएगा, शिलान्यास किए मुख्यमंत्री जी, कहें चुनाव बाद काम हो जाएगा, आचार संहिता लगा है, उसी उम्मीद पर वोट डाल दिए। कितने दिन से रोड खराब हो गई? रोड तो हम करीबन 10 साल 15 साल हो गए रोड खराब है। 15 साल हो गए, बीच में रिपेयर हुआ था 1-2 बार। 15 साल से सांसद जी उसी पार्टी के हैं जो वर्तमान में जो है सरकार। अब इस बार दबाव में कहे हैं कि खुद है उनकी इच्छा है बनवाने की, अब ये तो वही जानेंगे, लेकिन वादा करके गए हैं। मतलब इस बार भी आपको भरोसा, आपने भरोसा जताया है कि इस बार हो सकता है कि काम हो जाए? भैया वोट डाल लिया? वोट हमने तो डाल लिया। मैं धुरियापार ग्राम सभा का प्रधान पति हूँ। धुरियापार प्रधान मेरी पत्नी आफरीन शाही का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। इसके पहले वर्तमान में वो प्रधान है। बताइए, ये बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट से जो प्रधान है वर्तमान, उनका ही लिस्ट कट गया। अब ये तो बड़ी बात हो गई। ये षड्यंत्र के तहत काटा गया है। सोच लीजिए कि वर्तमान में ग्राम प्रधान है, वोटर लिस्ट में नाम उनका गायब हो गया है। मैंने वोट डाला है विकास के मुद्दे पे, हमने वोट डाला, जिसको बेटर समझा उसको सुपीरियर समझा, उसको वोट हमने डाल दिया है।
मुद्दे जो है आपके विकास के लिए हमने वोट दिया हुआ है, रोड बनने के लिए, जो भाई जिसको मुझे समझ में आया जो बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई अपना हर मतदान अपना सबका अपना मत है, जिसको जहाँ समझ में आए, लेकिन आपने विकास के नाम पे बिल्कुल बिल्कुल मेरा ग्राम सभा है। क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या मतलब मैं ये परिवर्तन अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका मत है, आप परिवर्तन के लिए डाल सकते हैं। पुरानी गुप्त दान होता है, मतदान गुप्त दान है। मैंने अपना जो है मतदान कर दिया है। हमको खेद है, तकलीफ इस चीज की है कि मेरे वाइफ का नाम जो है, जो ग्राम सभा अध्यक्ष है, उसका नाम जो है काट दिया गया और षड्यंत्र के तहत काट दिया गया। तो प्रधान जी का बड़ा आरोप है कि षड्यंत्र की तरह जो है, जो वर्तमान में जो है इस गांव की मुखिया हैं, उन्हीं का नाम कट गया, तो ये बड़ी बात है। तो और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, सबसे जो जानकारी थोड़ी जानकारी लिया जाएगा। भैया वोट डाल दिया आप? जी अभी नहीं। आप वोट नहीं डाले? डालना है कि नहीं? जी डालना है। तो क्या सोच के जो वोट डालेंगे? अब विकास के मुद्दे पर मैं वोट डालूंगा। परिवर्तन होगा या पुरानी? पूर्व प्रधान बनकट बिहारी लाल यादव हैं और यहाँ पर भाजपा के जो हैं वो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जिला पंचायत भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, लेकिन आज तक जी एक सड़क है धुरियापार से उरमा तक और 15 साल से ये क्षतिग्रस्त है। धुरियापार सड़क का जो है मुद्दा एक बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा में अगर देखा जाए, सभी लोग इस चीज के बारे में जो कह रहे हैं, तो इस बार क्या आपको मतलब लगता है? हमारे इसी से नजरिया से देखें तो पूरी जो है टोटल जो है नेता जो हैं भाजपा के हैं, कम से कम होना चाहिए काम। आप इस बार क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। आपका वोट परिवर्तन की तरफ? जी जी। तो चलिए, और भी यहाँ पे एक वोटर लिस्ट लेके भैया बैठे हुए हैं और गमछा वमछा लगाए हैं, तो इससे तो लग रहा है कि ये नेता ही होंगे। तो भैया वोट डाल लिए? जी वोट डाल लिया। तो क्या सोच के वोट डाले, क्या मुद्दे रहे आपके? डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार का आप नाम ले लिए, तो मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने ही तमाम लोग बैठे हुए हैं और लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं इस रोड का कि 15 से 20 साल से रोड नहीं बना, तो ये डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? जैसे पहले उर्वा से धुरियापार विधायक जी ने जो प्रस्ताव दिया था, तो उसको उसमें कुछ बाधा आ गया, उसको फिर उसको कैंसिल किया गया। फिर पूज्य महाराज जी जब धुरियापार चीनी मिल का उद्घाटन हुआ, चीनी मिल तो बंद हो चुकी, उद्घाटन चीनी मिल का कैसे हुआ? चीनी मिल का नहीं, एथेन प्लांट का जो 1200 करोड़ रुपए का लागत से अभी उसका उद्घाटन करने आए थे महाराज जी। तो धुरियापार से और उर्मा से धुरियापार से शाहपुर से बेलघाट तक 57 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके गए, शिलान्यास करके गए हैं। अब उसी दौरान क्या नाम आचार संहिता लग गया, चुनाव आ गया, उसके बाद चुनाव के बाद ही काम चालू होगा। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं। आपने बताया कि पैसा स्वीकृत हो गया, अगर पैसा स्वीकृत हो जाता तो रोड का काम चालू हो जाता, क्या आपको लग रहा है? आचार संहिता में कभी कोई काम नहीं होता। अभी ये राम जानकी मार्ग पे जो काम चल रहा है, आखिर वो कैसे चल रहा है? पहले से पास हुआ होगा, पहले से पास हुआ होगा उसका काम। चलिए, जो है ये नेताजी हैं भाजपा गमछा के हिसाब से। नहीं भाई, भाजपा मंडल के पदाधिकारी भी हैं। देखिए, और भाजपा मंडल के पदाधिकारी है, तो सरकार की जो है सबसे निवेदन भी कर रहा है कि सरकार देखिए एक रोड का मुद्दा के लेके विकास नहीं, तो मतलब उसको वो मत करिए। सिर्फ रोड का ही मुद्दा नहीं, ये चाचा बताए बहुत सारी समस्या कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। जो वोट नाम कटा है वो बीएलओ की, अरे नाम अलग की बात है, लेकिन उनका कहना है कि इस क्षेत्र में मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जो बीएलओ गलती किया है, बीएलओ का काम है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि जो इसका नाम कटा है उसके पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोड के अलावा भी बोले कि कोई भी क्षेत्र में सांसद जी ने काम नहीं किया। हमारी सरकार ने, आप देखिए पहले जगह जगह शौचालय करने के लिए खेतों में, रोडों पे जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे, घर घर शौचालय हो गया। आप उठा के देख लीजिए जितने भी ग्राम सभाएं हैं 10 साल 8 साल 5 साल पहले, सब कच्चे मकान थे, लेकिन शौचालय आज भी जो है लोग रोड पे ही कर रहे हैं। तमाम रोडों पे जो गंदे लोग हैं, विरोधी लोग हैं, सरकार के विरोधी लोग हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। चलिए, जो है तमाम यहाँ युवा भी हैं, युवाओं से भी जानते हैं कि उनका क्या मत रहा, क्या सोच के किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया। वोट डाल लिया? हाँ, वोट डाल दिया। क्या इस बार जो है मुद्दे क्या रहे? हमने घर से निकले हैं तो सिलेंडर को कहा नमस्कार अब की बार, बस। सिलेंडर को आपने कहा नमस्कार? हाँ, सिलेंडर को कहा नमस्कार अब की बार। अब जो समझ लें, सिलेंडर को नमस्कार अब की बार, पेट्रोल और डीजल की सरकार 400 पार 400 पार 400 पार इनका इशारा है कि 1200 पार।
अरे नहीं चाचा, ठीक है, चाचा हमारे यही समर्थक हैं, यही हमारे यही काम आते हैं। तो देखिए ये आप गलत कर रहे हैं नेताजी, आप गलत कर रहे हैं। आप भाजपा के वो हैं तो इनसे विकास की बात कर लीजिए, 5 गिनती गिना दे, नहीं गिना पाएंगे, नहीं ना नहीं एकदम नहीं बोलने गिना बहुत पाएंगे। काम किए। कुछ नहीं काम हुआ, खाली हवाई। पांच काम नेताजी, नहीं सब हुआ। पांच काम नेताजी जो आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपया का जो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं कि कोई सरकार आती है, कोई सरकार आती है ना, सब लोग कार्ड बनाते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं। आज तक इतनी महामारी आई, वैक्सीन सबको लगी, किसी वैक्सीन पे आपने कभी सुना कि इस पे घोटाला हुआ या ये वैक्सीन में प्रॉब्लम है? उस वैक्सीन वाली कंपनी से 500 करोड़ भाजपा सरकार ने ले लिया, और अब की बार उन्होंने जो किया है कि जो राम को लाए हैं वो राम को मिला भी रहे हैं। सब लोग मर रहे हैं। ठीक है, वही हाल है इनका कि जो राम को लाए हैं वो राम से मिला गए की तैयारी की है वैक्सीन के थ्रू। जितने भी हार्ट फेल हो रहे हैं आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भाजपा के उसी का आंकड़ा है। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहेंगे? इन्होंने वैक्सीन वाला मामला जो है वैक्सीन नहीं, पहले तो इनको बताएंगे जो 5 मुद्दा बोले हैं विकास का। थोड़ी सी बात सोचिए। ये लोग कहते हैं गौ हत्या महापाप है, हम भी मानते हैं महापाप है। हमारे धर्म में जो नाजायज है एकदम नाजायज है। अगर गवर्नमेंट में, अगर जिस हम देश में रह रहे हैं वहाँ अगर नाजायज हो गई, हमारे लिए वो हराम है। जैसे हमारे लिए सुअर हराम, वैसे हमारे लिए गाय हराम है। ठीक है, उस गाय की कंपनी, बीफ कंपनी से सोच लीजिए 250 करोड़ का लाभ भाजपा सरकार ने लिया है बॉन्ड के जरिए। अब आप अमेजन करिए कि कितना इन्होंने गाय कटवाई होगी, कितना उसने लाभ कमाया होगा, उस लाभ से 250 करोड़ इनको दिया। तो इन्होंने आस्था को इन्होंने अस्थमा बना दिया एकदम। आप खुद सोच लीजिए कि 250 करोड़ का मामला क्या कहेंगे नेताजी, क्या कहेंगे? हमारे बड़ा मुद्दा है क्योंकि भाजपा जो है कहीं न कहीं जो है लोग कहते हैं कि केंद्र में चाय वाला है और जो है यूपी में गाय वाला है। तो क्या अगर गाय कटता तो आपको सड़कों पे जितने बछड़े दिखाई दे रहे हैं तो आपको लग ही रहा है कि तो बीफ कंपनियों से ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो क्लियर हो चुका है, खुलासा हो चुका है कि 250 करोड़ जो है चंदा जो है बीफ कंपनी ने दिया है मोदी जी को। इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। जैसे न्यूज देखते हैं, न्यूज देखते हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं जानकारी है। और फिर आज इन्होंने कहा है कि 5 मुद्दा जो है विकास दिखा दे। चलिए आप 5 गिना दे रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आयुष्मान 5 लाख का योजना चल रहा है, घर घर लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक, चिकित्सा सुविधा, पानी की सुविधा, हर जगह टंकी सप्लाई हो रही है, हर जगह पानी की सुविधा हो रहा है। बिजली आपको 24 घंटे नहीं तो 18 घंटा बिजली मिल ही रहा है। और जो लाइट आनी तूफान की वजह से हो रहा है। ठीक है, पानी की बात। तीसरा है पक्का मकान, जो जर्जर मकान है, सब लोग झोपड़ी में रहते थे, आज पक्के मकान में रह रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इज्जत घर कहा जाता है, उसको शौचालय घर, इज्जत घर कहा जाता है। आज घर घर देख लीजिए कि घर घर शौचालय बन गया है, एक में 2 बन गया शौचालय बन गया। कहाँ बन रहा था? सारे लोग इसके पहले बनते तो पैसा खा जाते थे, सारे लोग पैसा कहाँ खा जा रहे हैं? जांच करवाइए, ये जो बस कर रहे हैं ना कि हमको चाहिए रोड, हमको चाहिए बिजली, हमको चाहिए पानी, ठीक है, ये कहेंगे शौचालय बनवा दिया। अरे भैया, जब हम खाएंगे तभी तो शौचालय में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा जो हमारा होना चाहिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये होना चाहिए, ना कि जो शौचालय होना चाहिए। ये चीजें नहीं होती। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड ये बेहतर जो काम था, अच्छा चीज है। चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, आप सभी जितने वोटर हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर को घर से निकले, उसको नमस्कार करें, डीजल पेट्रोल का नाम लें और वोट डालें अपने मनपसंद पढ़े लिखे कैंडिडेट को। तो आप यहाँ तमाम लोगों से जाना गया और लोगों ने अपना जो है मतलब अपना बताया जो है कि उनका क्या मुद्दा रहा, स्थानीय मुद्दे या नेशनल मुद्दे, जो भी चीजें थी। तो चलेंगे इसी तरह से अगले बूथ पे। तब तक के लिए जो है कैमरामैन आसिफ के साथ मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24।